भारत की सैन्य शक्ति में जल्द ही जुड़ने वाला है एक ऐसा हथियार जो युद्ध का खेल पूरी तरह बदल देगा। हम बात कर रहे हैं मैन्ड एंड मैन्ड टीमिंग की, एक ऐसी अत्याधुनिक तकनीक जो भारत को 21वीं सदी के हाईटेक युद्ध क्षेत्र में नई ऊंचाई पर पहुंचा देगी। यह सिस्टम साल 2026 की शुरुआत तक पूरी तरह तैयार हो जाएगा और इसके आने से भारतीय वायुसेना और थलसेना की ऑपरेशनल क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। मैन्ड एंड मैन्ड टीमिंग का मतलब है कि एक लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर या कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हवा में उड़ते उड़ते कई ड्रोन, हाई स्पीड कामिकाजे ड्रोन या सर्वेलेंस यूएवीज को कंट्रोल कर सकेगा। पायलट रियल टाइम में वीडियो, टारगेट डेटा और कमांड्स भेज और ले सकेगा, वो भी दुश्मन के इलाके में घुसे बिना। ये हाई स्पीड और अल्ट्रा सिक्योर डाटा लिंक सिस्टम पायलट को रियल टाइम डेटा शेयरिंग, कोऑर्डिनेटेड मिशन प्लानिंग और बिना जोखिम लिए दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करने की क्षमता देगा। टारगेट एक्विजिशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और पेलोड डिलीवरी जैसे काम अब ड्रोन और अनमैन्ड सिस्टम्स के जरिए किए जा सकेंगे, जबकि पायलट पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। उदाहरण के लिए भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI या HAL तेजस, DRDO के तपस BH-201 या हाई स्पीड कामिकाजे ड्रोन को कंट्रोल करके सर्वेलेंस, रिकॉनाइसेंस और प्रिसिशन स्ट्राइक जैसे मिशन अंजाम दे सकेगा। यह सिस्टम पायलट को ऐसे हालात में भी सफलता दिला सकता है जहां दुश्मन के एयर स्पेस में घुसना बेहद खतरनाक हो। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहा है DRDO और इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तथा लार्सन एंड टुब्रो जैसे बड़े निजी साझेदार शामिल हैं। इसमें इस्तेमाल होंगे एडवांस सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, हाई बैंडविड्थ कम्युनिकेशन और सिक्योर एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल जो दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग को फेल कर देंगे। ये तकनीक अमेरिकी AH-64 अपाचे और MQ-1C ग्रे ईगल जैसे सिस्टम से प्रेरित है, लेकिन इसे पूरी तरह भारतीय प्लेटफॉर्म्स जैसे LCH, तेजस मार्क 1 और आने वाले AMCA के लिए डिजाइन किया गया है। साल 2026 तक ये सिस्टम टैक्टिकल UAVs और लॉटरिंग म्यूनिशन से जुड़कर DRDO के घातक UCAV और एस्त्रा 100 कामिकाजे ड्रोन जैसे हथियारों को भी कंट्रोल करेगा। इसके जरिए रियल टाइम वीडियो फीड, सेंसर डेटा और बिना पायलट वाले हथियारों का पूरा कंट्रोल संभव होगा, जिससे भारतीय सेना और वायुसेना दुश्मन पर बेहद सटीक और तेज वार कर पाएंगी। जब यह सिस्टम पूरी तरह ऑपरेशनल होगा, तब भारत के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर एक तरह से उड़ते फिरते कमांड सेंटर्स बन जाएंगे, जहां से आसमान से लेकर जमीन तक हर मिशन की कमान और अटैक भारत के हाथ में होगा। यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि आने वाले कल का युद्ध है, जहां जीत तय करेगा डेटा, स्पीड और भारतीय सेना की रणनीति।